जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के आज 7 साल पूरे हो चुके हैं और इस ऐतिहासिक मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। वहीं बीजेपी ने तिरंगा रैली निकालकर जश्न मनाया। दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियां इसे लेकर अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे को आज 7 साल पूरे हो गए हैं। इस ऐतिहासिक मौके पर पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। श्रीनगर से लेकर कुलगाम और पहलगाम तक संवेदनशील इलाकों में मल्टी लेयर सिक्योरिटी तैनात है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा बलों के काफिले की आवाजाही को एहतियातन रोका गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं पूरे ये हम टीआरसी चौक में खड़े हैं और इसको पूरी तरह से जो है घेर लिया गया है, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है। और इस तरफ पीडीपी का ऑफिस है जहां कल शाम को महबूबा मुफ्ती ने कैंडल लाइट मार्च का आह्वान किया था। उसके बाद उन्हें पार्टी हेडक्वार्टर पे ही रोका गया था। आज पार्टी हेडक्वार्टर्स पर ही उनका जो है प्रोटेस्ट का आह्वान था, लेकिन यहाँ पर जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि वो कोई अप्रिय घटना अंजाम ना दे। इन सब के बीच बीजेपी ने श्रीनगर में तिरंगा रैली का आयोजन किया और आर्टिकल 370 के हटने के 7 साल पूरे होने पर जश्न मनाया। तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति करने से बाज नहीं आया। देश इस ऐतिहासिक फैसले की सफलता का जश्न मना रहा है, तो कहीं कुछ सियासी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आज भी ब्लैक डे का रोना रो रहे हैं, जिनमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दल शामिल हैं। इस फहरिस्त में सबसे ऊपर नाम आता है पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का, जिन्होंने घाटी के अमन चैन को ताक पर रखकर एक बार फिर कैंडल मार्च निकाला और आर्टिकल 370 की वापसी का राग अलापा। कोई पार्टी इसकी बहाली की बात कर रही है तो कोई इसे राजनीतिक हथियार बनाकर सिर्फ अपनी जमीन तलाशने में जुटा है। हमारे से हमारे फोन्स छीने, उसके बावजूद भी अभी भी पीडीपी ऑफिस में हमारे वर्कर्स बैठे हुए हैं एंड दे आर पीसफुली प्रोटेस्टिंग। तो हम यहाँ कुछ गैर कानूनी चीज नहीं कर रहे हैं। जो भी हमारे लोगों ने खोया 5 अगस्त 2019 को, वी वांट टू ब्रिंग इट बैक। भले ही विरोध की ये चिंगारी घाटी से उठी हो और इसे दिल्ली तक हवा देने की कोशिश की गई हो, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी ताकतों को करारा जवाब मिला है। देश की राजधानी से साफ संदेश दे दिया गया है कि आर्टिकल 370 अब इतिहास का सिर्फ एक पन्ना बनकर रह गया है और बीते हुए इतिहास को कोई भी ताकत दोबारा नहीं बदल सकती। आज का दिन भारत के इतिहास का, जैसे हम 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं, ये उसी तरह महान दिन है। आज जम्मू कश्मीर का आम नागरिक, खासकर युवा, बहकावे में आने वाला नहीं है। आतंकवाद के साए से निकलकर कश्मीर अब विकास, पर्यटन और शिक्षा के रास्ते पर लंबी छलांग लगा रहा है। विरोध करने वालों की ये सियासत अब महज एक फुस पटाखा बनकर रह गई है, जिसका जनता पर कोई असर नहीं होने वाला। साफ है कि आर्टिकल 370 अब अतीत का हिस्सा बन चुका है और कश्मीरी अवाम ने तरक्की का दामन थाम लिया है। बावजूद इसके राजनीतिक दलों का इस तरह विरोध दर्ज कराना सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की छटपटाहट को दिखाता है। देश और घाटी की जनता अब इस बहकावे की बातों में आने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।